वेलकम टू एमसी नॉवल वर्ल्ड, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती हैं। फायर। अगर तुम्हें पसंद है एक्शन, मिस्ट्री और इमोशन से भरी कहानियां। दानव जानवर इंसानों की भाषा नहीं समझते। आकाश को अब यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ चुकी थी। अगले 2 दिनों तक वह बिल्ली दानव रवि बाबू से डरा हुआ लगता था, हमेशा अपने लोहे के पिंजरे में दुबका रहता था। बाहर निकाले जाने पर भी वह पिंजरा छोड़ने को तैयार नहीं था। आकाश पर हमला करने की तो दूर की बात थी। आकाश ने उससे जो कुछ भी कहा वो समझ नहीं पाया और बस एक भयानक पर कुछ हद तक डरपोक निगाह से आकाश को घूरता रहा। सिर्फ तब जब आकाश उसे मांस खिलाता था उसकी निगाह थोड़ी नर्म होती थी। इस तरह से जलगति पथ का अभ्यास असंभव था। क्या किया जाए? 2 दिन सोचने के बाद आकाश को आखिरकार एक समाधान मिला। उसने बिल्ली दानव को 2 दिन भूखा रखा और जब वह भूख से व्याकुल हो गया, उसकी आंखें हरी चमकने लगी, तो उसने उसे मीरा द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई सूखी छोटी मछलियां खिलाईं। ये सूखी छोटी मछलियां भी ऐसे दानव जानवर थीं जिनका मांस बेस्वाद और बहुत ज्यादा मछली जैसा गंध वाला होता था, जिन्हें साधक नहीं खाते थे, लेकिन मछली पसंद करने वाली बिल्लियों को बहुत पसंद थी। उसके बाद आकाश ने कुछ सूखी मछलियों को एक डोरी में पिरोया और उन्हें अपने गले में लटका लिया। उसने सूखी मछलियों की ओर इशारा किया, फिर बिल्ली दानव की ओर। संदेश मोटा मोटा यह था, अगर तुम्हें मछली खानी है तो आकर खुद झपट लो। नियम उसी तरह के थे जैसे वह श्वेत केतु के साथ अभ्यास करता था, सिवाय इसके कि अब प्रतिद्वंद्वी श्वेत केतु से बदलकर छोटा बिल्ली दानव हो गया था। भले ही बिल्ली दानव इंसानों की बोली न समझता हो, लेकिन अब वह समझ गया था। इसलिए वह बिल्ली दानव, जो पहले डरपोक था, अब अपनी भूख मिटाने के प्रयास में आकाश के गले में लटकी सूखी मछलियों को झपटने लगा। उसे रवि बाबू की डरावनी निगाहें अच्छी तरह याद थी, इसलिए उसने आकाश को जरा भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। उसका निशाना केवल आकाश के गले पर लटकी सूखी मछलियां थी। इस तरह एकांत कोने के कमरे में इंसान और दानव की परछाइयां एक दूसरे का पीछा करती रहीं। बिल्ली दानव के साथ कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद आकाश को यह मानना पड़ा कि दानव जानवर वाकई साधकों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। इस बिल्ली दानव के पास सिर्फ शुरुआती प्रथम श्रेणी की साधना थी और वह ताकत के लिए नहीं जाना जाता था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी और उसके हरकतें असाधारण रूप से फुर्तीली थी, जो एक सामान्य छठे स्तर प्राण शुद्धि के साधक से भी कम नहीं थी। बिल्ली दानव के हमले के तरीके साधकों की तुलना में ज्यादा विविध और यहां तक कि ज्यादा चालाकी से अनोखे थे। यदि हमला करीब से हो तो देह साधक मुख्य रूप से मुट्ठी और पैरों पर निर्भर करता है, जबकि आध्यात्मिक साधक लंबी दूरी के मंत्रों पर निर्भर करता है। उनके व्यवहार और क्रियाएं पता लगाने योग्य होते हैं। लेकिन बिल्ली दानव अपने दांतों, पंजों और पूंछ का इस्तेमाल हमले के लिए कर सकता था, अप्रत्याशित मुश्किल कोणों से। इसके अलावा बिल्ली दानव के पास दानवी शक्ति से सक्रिय एक प्राकृतिक प्रतिभा थी। यह थोड़ी देर के लिए अपने शरीर को धुंधला कर सकता था, जिससे आंखों के लिए इसे पहचानना लगभग असंभव हो जाता था। आकाश केवल अपनी दिव्य चेतना को अधिकतम तक बढ़ाकर ही बिल्ली दानव की स्थिति को महसूस कर पाता था। और यह केवल शुरुआती प्रथम श्रेणी की बात थी। यदि यह मध्य या अंतिम प्रथम श्रेणी का होता तो इसकी गति और भी अविश्वसनीय होती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दानव शिकारी दलों को आमतौर पर एक टीम बनाने के लिए करीब 10 दानव शिकारियों की जरूरत होती थी। एक द्वितीय श्रेणी का दानव जानवर, जो आधार स्थापना क्षेत्र के साधक के बराबर होता है, कितना शक्तिशाली होगा? क्या अधिकांश साधक संपर्क में आते ही मिट नहीं जाएंगे? आकाश अनियंत्रित रूप से कांप उठा। मुझे जलगति पथ को अच्छी तरह से सीखना चाहिए, ताकि अगर मैं उन्हें हरा न सकूं तो कम से कम भाग तो सकूं। आकाश ने मन ही मन सोचा। दानव जानवरों के साथ अभ्यास करना भी अभ्यास से परिपूर्णता की एक प्रक्रिया थी। शुरुआत में बिल्ली दानव के दांव पेंचों से परिचित न होने के कारण आकाश के गले पर लगी सूखी मछली अक्सर थोड़ी ही देर में बिल्ली दानव के मुंह में चली जाती थी। तब बिल्ली दानव अपने पिंजरे में लेट जाता, आराम से सूखी मछली चबाता और अपने पंजे चाटता, समय समय पर आकाश पर गर्व और उपहास भरी नजर डालता। जैसे जैसे आकाश बिल्ली दानव के हमले के तरीकों से धीरे धीरे परिचित होता गया, वह स्पष्ट रूप से अनुमान लगा सकता था कि बिल्ली दानव पंजा मारने, काटने या अपनी कांटेदार पूंछ से हमला करने की तैयारी कर रहा है या नहीं। जब पहली बार उसका सामना बिल्ली दानव की सहज क्षमता से हुआ तो वह हैरान रह गया, लेकिन इसे कई बार देखने और अनुमान लगाने के बाद आकाश ने धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना से उसकी हरकतों को भांपना शुरू कर दिया। बिल्ली दानव के लिए अपनी सूखी मछली प्राप्त करने की प्रक्रिया उत्तरोत्तर कठिन होती गई। कभी कभी आकाश लापरवाह हो जाता था और छोटा बिल्ली दानव अपनी भूख मिटाने के लिए 1 या 2 मछली झपट लेता था। अगर आकाश पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करता तो वह मूल रूप से एक भी मछली नहीं पा सकता था और दीवार के पास खड़े होकर आकाश को घूरता रहता था। लेकिन यह भयंकरता कुछ हद तक ऊपरी थी, जिसमें वास्तविक प्रभाव की कमी थी।
यह जानते हुए कि भूख एक अप्रिय भावना है, आकाश जानबूझकर लापरवाही करता था, जिससे उसे सूखी मछली के कुछ टुकड़े मिल जाते थे। इस तरह 1 महीना बीत गया। हालांकि बिल्ली दानव पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ था, लेकिन वह भूखा भी नहीं मर रहा था और वह आकार में बढ़ गया था। अब वह 5 फीट लंबा था। तभी आकाश को पता चला कि समय आ गया है, बिल्ली दानव को अब और नहीं रखा जा सकता। अगर वह बढ़ता रहा तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब वह ध्यान न दे और यह संभवतः उस पर पलटवार कर सकता है। दानव जानवरों के स्वभाव को इतनी आसानी से नहीं बदला जा सकता। आकाश उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह उसे आजाद करने के वादे को पूरा करने की योजना बना रहा था। भले ही बिल्ली दानव इंसानों की बोली न समझता हो और इस व्यवस्था से अनजान हो। एक शाम आकाश ने बिल्ली दानव को एक लोहे के पिंजरे में रखा, उसे एक काले कपड़े से ढका और उसे काली पहाड़ी के बाहरी हिस्से के सबसे नजदीक की तलहटी में ले गया, जो सिद्धेश्वर पीठ नगर के ठीक बाहर थी। दानव जानवरों और अन्य जीवित चीजों को भंडारण थैले में नहीं रखा जा सकता, उन्हें इसके बजाय एक लोहे के पिंजरे में रखा जाना चाहिए। आकाश ने जानबूझकर इसे काले कपड़े से ढका ताकि अन्य दानव शिकारी इसे न खोज ले और मौके पर ही मार न डाले। यह देखकर कि आसपास कोई नहीं है, आकाश ने काला कपड़ा हटा दिया, लोहे के पिंजरे का दरवाजा खोला और बिल्ली दानव को आजाद कर दिया। अपने आसपास के पहाड़ों और जंगलों को देखकर बिल्ली दानव पहले तो हैरान रह गया और फिर खुशी का भाव दिखाया। लेकिन वह तुरंत नहीं भागा, इसके बजाय उसने चौकस निगाहों से आकाश को देखा। आकाश ने उससे कहा, मैं अपना वादा निभा रहा हूं और तुम्हें जाने दे रहा हूं। लेकिन याद रखना, तुम लोगों को न खाओ तो बेहतर है। अगर हम फिर मिले तो मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा, और अगर मैं नहीं मारूंगा तो अन्य दानव शिकारी शायद मार देंगे। इंसानों का स्वाद वास्तव में इतना अच्छा नहीं होता। ज्यादा मछली खाने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर तुम साधकों को नहीं उकसाओगे तो तुम्हारी गति की प्रतिभा के साथ तुम ज्यादा समय तक जी पाओगे। आकाश को परवाह नहीं थी कि वह समझता है या नहीं, और अपनी सलाह देता रहा। फिर उसने उसे हाथ हिलाकर कहा, जाओ। बिल्ली दानव ने आकाश को भ्रमित नजर से देखा, कुछ परीक्षण कदम उठाए, और जब उसने देखा कि आकाश उसे नहीं रोक रहा है बल्कि सकारात्मक रूप से सिर हिला रहा है, तो उसका साहस बढ़ गया। उसने कदम ब कदम काली पहाड़ी की ओर चलना शुरू कर दिया, और जैसे ही वह जंगल में प्रवेश करने वाला था, वह अचानक तेज हो गया और एक वूश की आवाज के साथ काली पहाड़ी में तेजी से घुस गया। आकाश ने राहत की सांस ली। अब उसने दोनों दुनिया का सर्वोत्तम हासिल कर लिया था। उसका जल गति पद एक छोटी सफलता तक पहुंच गया था, जो उसी क्षेत्र के साधकों को संभालने या दानव जानवरों से निपटने के लिए काफी से ज्यादा होना चाहिए। और बिल्ली दानव को जंगल में वापस कर दिया गया था। काली पहाड़ी इतनी विशाल थी कि उनके दोबारा एक दूसरे से मिलने की संभावना नहीं थी। अगर वे मिले भी तो बिल्ली दानव बड़ा हो गया होगा, उसका रूप बदल गया होगा, और वह शायद उसे पहचान भी न पाए। उसे बस यही उम्मीद थी कि वह अन्य साधकों को नहीं मारेगा या अन्य दानव शिकारियों के हाथों नहीं मरेगा। हालांकि वह अब आकाश के नियंत्रण से बाहर था। हल्का महसूस करते हुए आकाश सीटी बजाता हुआ अपने हाथ पीछे बांधकर घर वापस चला गया। इस बीच काली पहाड़ी के जंगल में बिल्ली दानव ज्यादा दूर नहीं गया था, बल्कि घास में दुबका हुआ चुपके से आकाश को देख रहा था। आकाश को जाते हुए देखने के बाद बिल्ली दानव की संकरी पुतलियों में भ्रम का एक संकेत दिखाई दिया। कुछ क्षण बाद उसकी पुतलियां चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने आकाश की पीछे हटती हुई आकृति को अपनी याददाश्त में उतार लिया। फिर उसने सावधानी से चारों ओर देखा और चुपके से काली पहाड़ी के भीतर की ओर अपना रास्ता बना लिया। बिल्ली दानव जंगल से गुजरा, जहरीले दलदलों को पार किया, चट्टानों पर चढ़ा और पहाड़ों में एक छोटी सी धारा के पास पहुंचा। यह देखकर कि आसपास कोई साधक या अन्य दानव जानवर नहीं थे, बिल्ली दानव अपने शरीर की धूल धोने के लिए धारा में कूद गया। कुछ क्षण बाद वह किनारे पर उभरा, पानी की बूंदें झाड़ दी और उसका काला नक्शा और भी गहरा हो गया, जबकि उसका सफेद फर ज्यादा शानदार ढंग से चमकने लगा। साथ ही बिल्ली दानव के माथे पर बना नक्शा धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, धीरे धीरे राजा अक्षर की रूपरेखा प्रकट करता गया। छोटा बिल्ली दानव ने आकाश के गति तकनीक के अभ्यास में उसका साथ दिया। आकाश ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वे बराबर थे। अब जब आकाश ने अपनी गति तकनीक में कुछ प्रगति कर ली थी, तो वह एक और अभ्यास मैच के लिए श्वेत केतु से मिलने की तैयारी कर रहा था, जब उसने अचानक गली में बेत का कवच पहने कुछ दानव शिकारियों को देखा, जिससे उसका दिल जोर से धड़क उठा। बेत का कवच। आकाश के दिल में एक सिहरन दौड़ गई। यह तो हो गया, मैं भूल गया। वह लोहे का कवच चक्र जिसे उसने बुजुर्ग युद्धवीर के लिए बनाने का वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। पहले वह हर दिन कुछ बनाने के लिए थोड़ा समय निकालता था, अनुमान था कि वह 1 महीने के भीतर पूरा कर लेगा। लेकिन जब से जंगलान ने उसे जल गति पद सिखाया था, उसने अपने सारे विचार इस गति तकनीक पर समर्पित कर दिए थे।
पहले उसने पेड़ों से गिरने वाले जंगली फलों को चकमा देने का अभ्यास किया, फिर श्वेत केतु के साथ अभ्यास किया और दांव पैंचों का अभ्यास करने के लिए एक छोटा बिल्ली दानव भी ढूंढ लिया। अब 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था और जबकि उसका जलगति पद कुशल हो गया था, उसने केवल 30 से थोड़ा ज्यादा लोहे का कवच चक्र ही पूरे किए थे। आकाश जल्दी से घर वापस गया, बेत का कवच निकाला, आध्यात्मिक स्याही को पीसा और तेजी से चक्र बनाने लगा। अगले कुछ दिनों तक आकाश ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और लोहे का कवच चक्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आती, आकाश छोटी मेज पर लेट जाता, सावधानी पूर्वक और सुंदरता से बेत के कवच पर लोहे का कवच चक्र बनाता, एक एक स्ट्रोक करके। आकाश अपनी ड्राइंग में गंभीर था, फिर भी उसका ब्रश तेजी से चलता था। उसकी कलाई के हर निर्णायक गति के साथ चक्र पैटर्न की रेखाएं बेत के कवच पर कूद जाती थी, एक दूसरे से प्रतिध्वनित होकर और मिलकर एक रहस्यमय चक्र बनाती थी। जब उसकी दिव्य चेतना थक जाती थी तो आकाश उसे ठीक करने के लिए ध्यान तकनीक का उपयोग करता था। एक बार दिव्य चेतना फिर से भर जाने के बाद वह ड्राइंग जारी रखता था। 5 दिन बाद उसने आखिरकार सभी 100 लोहे का कवच चक्र पूरे कर लिए। आकाश ने पूरे किए गए लोहे का कवच चक्र वाले बेत के कवच अपने पिता रवि बाबू को सौंप दिए, उन्हें अपनी ओर से बुजुर्ग युद्धवीर को देने के लिए कहा। आकाश का बुजुर्ग युद्धवीर के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और वह खुद बूढ़े आदमी को ढूंढना नहीं जानता था। इसके अलावा दानव शिकारी दल के एकमात्र आधार स्थापना साधक के रूप में बुजुर्ग युद्धवीर हमेशा मामलों में व्यस्त रहते थे, जिससे उनसे मिलना मुश्किल हो जाता था। जो काम मूल रूप से 1 महीने का अनुमान लगाया गया था, उसमें 1.5 महीने से थोड़ा ज्यादा समय लगा और उम्मीद है कि बुजुर्ग युद्धवीर नाराज नहीं होंगे। आकाश ने मन ही मन सोचा। जब रवि बाबू बुजुर्ग युद्धवीर से मिलने गए तो उन्होंने पाया कि वह अपने अध्ययन कक्ष में मामलों पर चर्चा कर रहे थे और उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भंडारण थैला बुजुर्ग युद्धवीर के सबसे बड़े बेटे को सौंप दिया और उनसे अनुरोध किया कि वह इसे उनकी ओर से दे दे। बुजुर्ग युद्धवीर के सबसे बड़े बेटे का नाम युवराज युद्धवीर था और वह 9वें स्तर प्राण शुद्धि पर था और सिद्धेश्वर पीठ नगर के सर्वश्रेष्ठ दानव शिकारियों में से एक के रूप में खड़ा था। उनकी साधना उनके आधार स्थापना क्षेत्र के पिता के बाद दूसरे स्थान पर थी और दानव शिकारियों के बीच वह काफी आधिकारिक थे। लेकिन एकमात्र व्यक्ति जिससे युवराज युद्धवीर वास्तव में डरते थे वह उनके पिता थे। युवराज युद्धवीर ने भंडारण थैला सुरक्षित रूप से रखा और जब वह बुजुर्ग युद्धवीर से मिलने गए तो बुजुर्ग अभी भी कुछ उम्रदराज दानव शिकारियों के साथ मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे और वह बहुत बुरे मूड में लग रहे थे। क्यों कश्यप परिवार के उस बूढ़े कमीने पर बिजली नहीं गिरती, हमेशा इतना उदास और मेरे खिलाफ साजिशें करता रहता है। अगर मैं एक दिन मरने वाला हूं तो मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। यहां तक कि मौत में भी मैं उसे अपना तकिया चाहता हूं। वह परिवार प्रमुख कनिष्क कश्यप एक काय है। वह कभी कुछ अच्छा नहीं करता, बस साजिशों से भरा है, बिल्कुल अपने मनहूस बूढ़े आदमी की तरह। वे दुष्ट जानवर हर दिन हम पर जुल्म करने के तरीके सोचते रहते हैं। यहाँ आध्यात्मिक पत्थर हड़पते हैं, वहाँ कुछ आध्यात्मिक शिल्प रोकते हैं, उन सबको धिक्कार है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी ठीक से जी नहीं पाएगा। देखते हैं कश्यप परिवार कितना बेहतर प्रदर्शन करेगा। बुजुर्ग युद्धवीर ने कश्यप परिवार को लगातार कोसा। दानव शिकारी दानव जानवरों का शिकार करके अपनी जीविका कमाते थे और उन्हें मिली सामग्री सब कश्यप परिवार को बेच दी जाती थी, जो इस व्यापार के माध्यम से सत्ता में आया था, लेकिन बदले में ज्यादा आध्यात्मिक पत्थर लाभ हथियाने के लिए दानव शिकारियों का शोषण करता था। बुजुर्ग युद्धवीर दानव शिकारी दल के समर्थक के रूप में स्वाभाविक रूप से कश्यप परिवार के साथ कई संघर्ष थे। बुजुर्ग युद्धवीर पहले से ही अपने बुरे मिजाज के लिए जाने जाते थे और कई सालों की कठिनाइयों के बाद वह कठोर और यहाँ तक कि हठी हो गए थे। उन्हें अक्सर कश्यप परिवार द्वारा निशाना बनाया जाता था, खुले तौर पर और गुप्त रूप से, जिनकी कुछ चालें काफी घटिया थी। बुजुर्ग युद्धवीर इसे सहन नहीं कर पाते थे, इसलिए वह किसी भी अवसर पर कश्यप परिवार को जोरदार ढंग से कोसते थे। यह अध्ययन कक्ष महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा के लिए माना जाता था, लेकिन साल के 360 से ज्यादा दिनों में से आधे से ज्यादा समय तक इसका उपयोग कश्यप परिवार को कोसने के लिए किया जाता था। युवराज युद्धवीर को इसकी आदत थी, लेकिन वास्तव में कश्यप परिवार घटिया था। उनके पास अपने पिता की साधना या साहस नहीं था, अन्यथा वह भी कोसने में शामिल हो जाते। बुजुर्ग युद्धवीर ने थोड़ी देर तक कोसा, इससे पहले कि वह रुक गए, कुछ पुराने दानव शिकारियों के साथ कुछ मामलों पर बात की और फिर सब तितर बितर हो गए। बैठक के बाद बुजुर्ग युद्धवीर का रोष अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने अपने लिए एक कप चाय डाली और धीरे धीरे पी। युवराज युद्धवीर चुपचाप अंदर चले गए। पिताजी, बुजुर्ग युद्धवीर की भौहें तन गईं, क्या बात है? अभी अभी रवि बाबू आए थे और उन्होंने मुझसे यह भंडारण थैला आपको देने के लिए कहा। युवराज युद्धवीर ने भंडारण थैला सौंपते हुए कहा।
रवि बाबू। बुजुर्ग युद्धवीर ने एक पल के लिए सोचा और फिर उनकी भौहें ढीली पड़ गईं, जैसा कि उन्होंने कहा, मुझे देखने दो। थोड़ी अपेक्षा के साथ बुजुर्ग युद्धवीर ने भंडारण थैला खोला और वास्तव में बेत के कवच का एक पूरा सेट पाया, जिस पर चक्र पैटर्न भी बनाए गए थे। बुजुर्ग युद्धवीर खुशी से झूम उठे। युवराज युद्धवीर ने आश्चर्य से देखा। हालांकि उनके पिता की भावनाएं उनके चेहरे पर आसानी से पढ़ी जा सकती थी, वे ज्यादातर गुस्से से बाहर होती थी, या वह एक सख्त अभिव्यक्ति पहनते थे। अपने पिता को अब की तरह इतना प्रसन्न देखना वास्तव में दुर्लभ था। पिताजी, भंडारण थैले में क्या है? युवराज युद्धवीर खुद को पूछने से नहीं रोक पाए। बेत का कवच, बुजुर्ग युद्धवीर ने लापरवाही से जवाब दिया। बेत का कवच? हाँ, जिस पर लोहे का कवच चक्र बनाया गया है। क्या यह वीर और शौर्य के लिए है? युवराज युद्धवीर ने पूछा। वीर और शौर्य उनके बेटे थे। जैसा कि कहा जाता है, दादा दादी अपने पोते पोतियों को बिगाड़ते हैं। बुजुर्ग युद्धवीर उनके साथ सख्त थे, लेकिन वह इन दोनों पोतों को लाड़ प्यार करते थे। हाँ, लेकिन केवल उनके लिए नहीं। बुजुर्ग युद्धवीर ने आह भरी, तुम दानव शिकारी सब अब पुराने हाथ हो, सख्त चमड़ी और सख्त मांस वाले। दानव जानवरों के कुछ काटने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दानव जानवरों के कुछ काटने से फर्क पड़ता था। अपने दिल में युवराज युद्धवीर ने चुपचाप उस धारणा को खारिज कर दिया कि साधक दानव जानवरों द्वारा कुतरने को सहन कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने विरोध करने की हिम्मत नहीं की और केवल चुपचाप सुन सकते थे। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन नए शुरू किए गए दानव शिकारियों के लिए यह अलग है। हालांकि उन्होंने धर्म विद्या सीखी है, वे आखिरकार अभी भी बच्चे हैं। अगर उन्हें कुछ बुरा होता है तो मेरे दिल को दर्द होगा। दानव शिकारी दल का भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है, बुजुर्ग युद्धवीर ने कहा। युवराज युद्धवीर ने सिर हिलाया, फिर पूछने से खुद को नहीं रोक पाए, तो पिताजी, आपने इन चक्रों को बनाने के लिए किस चक्र गुरु से कहा था? वह अभी छोटा है, मुझे यकीन नहीं है कि वह एक चक्र गुरु के रूप में गिना जाता है या नहीं। बुजुर्ग युद्धवीर को आकाश का आज्ञाकारी और प्यारा रूप याद आया, और उनका मूड और भी ज्यादा खुशनुमा हो गया। यह रवि बाबू का बेटा है, जिसका नाम आकाश है। आकाश? युवराज युद्धवीर ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ परिचित दानव शिकारियों से भी सुना था कि रवि बाबू का एक बेटा है जो चक्र की कला में महान प्रतिभा दिखाता है। हालांकि उनके पास अभी भी एक और सवाल था। आपने उसे हर सेट के लिए कितने आध्यात्मिक पत्थर दिए? बुजुर्ग युद्धवीर, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था, खुद को थोड़ा शर्माने से नहीं रोक पाए। बस 3। युवराज युद्धवीर ने दबे स्वर में कहा। पिताजी, क्या यह करना थोड़ा अनुचित नहीं है? बुजुर्ग युद्धवीर ने तुरंत भौहें चढ़ा ली। यह कैसे अनुचित है? निचले स्तर के मुक्त साधकों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुझे लगता है कि बच्चा आकाश काफी अच्छा है, तुमसे ज्यादा समझदार है। युवराज युद्धवीर चुप रहे। बुजुर्ग युद्धवीर ने एक पल के लिए सोचा और आह भरी, तुम सही हो, चाहे कुछ भी हो, मैंने उसका फायदा उठाया। अगर उसके परिवार को कभी मदद की जरूरत हो तो मैं बस हाथ बढ़ा दूंगा। युवराज युद्धवीर अंदर ही अंदर चौंक गए। अपने निर्लज पिता को एहसानमंद बनाना दुर्लभ था, उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसे शायद ही कभी होते देखा हो। लोहे का कवच चक्र सरल नहीं है, क्या आकाश वास्तव में इसे बना सकता है? युवराज युद्धवीर ने सोचने के बाद फिर पूछा। क्यों नहीं बना पाएगा, यह रहा। बुजुर्ग युद्धवीर ने अपने हाथ में बेत के कवच को थपथपाया। कवच पर हल्के सुनहरे चक्र पैटर्न सावधानी पूर्वक और एलिगेंटली उकेरे गए थे, जटिल और सुंदर। उनके माध्यम से एक सूक्ष्म रहस्यमय आभा बह रही थी। युवराज युद्धवीर की आंखें भी चमक उठी। पिताजी, मुझे कहना होगा, ये चक्र पैटर्न उत्कृष्ट ढंग से बनाए गए हैं। बेशक, मैंने उसे खुद ढूंढा है, बुजुर्ग युद्धवीर ने गर्व से कहा। आपने उसे कितने सेट बनाने के लिए कहा था? 100 सेट। 100 सेट? युवराज युद्धवीर आश्चर्य से हाँफ उठे। इतने सारे? क्या वे सब हो गए? यह कैसे संभव हो सकता है? वह बस एक बच्चा है, वह इतनी जल्दी नहीं बना सकता था। बुजुर्ग युद्धवीर ने उम्मीद नहीं की थी कि आकाश उन्हें एक साथ पूरा कर देगा। उनमें से ज्यादातर का हो जाना पर्याप्त होगा, यह देखते हुए कि आकाश अभी भी छोटा था, जिसकी कम साधना थी, शायद इतनी दिव्य चेतना नहीं कि वह इतने सारे चक्र बना सके। लगभग 70 से 80 सेट होना फिलहाल के लिए पर्याप्त होगा। वहां केवल बुजुर्ग युद्धवीर की अभिव्यक्ति आरामदेह थी, क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से जांच की, मोटे तौर पर गिनते हुए 30, 50, 80 और है। बुजुर्ग युद्धवीर का चेहरा सख्त हो गया, क्योंकि उन्होंने फिर से गिना। 40, 70, 90, 100। बुजुर्ग युद्धवीर ने अविश्वास में एक ठंडी सांस ली। पूरा हो गया। क्या आप आकाश के जलगति पथ की प्रगति या बुजुर्ग युद्धवीर के अगले कदमों के बारे में जानना चाहेंगे?